502 मेरा है। कहाँ है आपके जूते ये बताओ। जूते तो मेरे पास नहीं है सही में। जो ऑपोजिट टीम है उन्होंने पहले चुराए हैं। ये नहीं चुराए मेहुल हम लोगों ने। अरे इधर 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 बैठे हैं वो इनके फ्रेंड्स इधर। अच्छा देखो कहाँ चुरा ऐसे कौन है उनको फ्रेंड्स भी यहाँ पे आके बैठो अभी रुक जाओ अपने जूते पहन के आओ देखो। हाँ ये क्या हो जब ही होएंगे फेरी स्टार्ट फेरी जब स्टार्ट होंगे जब पहन के आओगे। वरना बुआ को रोक लेंगे। हाँ यही मैं सोच रही हूँ साक्षी को रोक लेते जब तक नहीं पहनोगे जब तक। अभी सोच रहे हैं क्या करूँ। मेरे को पता ही नहीं किसने चुराया है। सब पता है आपको। फ्रेंड्स ने चुराया इतना पता है। तो फ्रेंड्स को बुलाओ यहाँ फेरे में। वो चेंज करके आने वाले थे, वो गए नहीं अभी तक। वो बैठे हैं तो तो एक ही बुलाओ यहाँ बैठो फेरे देखो। अगर स्पर्श बोलेगा कि बताना तो बता दे। सॉरी हाइडिंग जब तक साक्षी भी नहीं आएगी तो। बॉल पे शक हो गया ये बॉल पता नहीं कि बॉल इज जस्ट रेडी। आप मेरी देख के डायरेक्ट लाइट है चोरी हो गए पहले। ये ऐसा नहीं होता हम छोरी नहीं देंगे। आपको कैसे पता चोरी हो गई? रख लेंगे इधर तो बदला हो गया अभी। हाँ ये अपने आप कर लेंगे। साक्षी जी को तैयार मत बनाओ। दहिया को और शालीन को कॉल करके बुला ले यहाँ पे। वो इनकी तरफ ये तो आप बता दो देख लो। जूते ये चारों तरफ लोग हैं। तो जूते पहन के थोड़े ना फेरे लेंगे। नहीं वो इनको दे रहे हैं ना खुद ही। मैंने तो ऑफर कर दिया। हाँ। मैंने तो तुरंत ही नेगोशिएट भी नहीं किया। ये अब गलत बात है। अब तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। नहीं देंगे फिर वैसे भी आप पहन के नहीं आए तो ठीक है ठीक है। ठीक है ना। आप उठोगे नहीं यहाँ पे। क्या कह रहे जूते तो आने दो। पहले आ जाएंगे तो फिर जूते रुक जाएंगे। जूते आ जाने दो हाथ में। जूते वाले आ भी रहे। तो वही कह रही हूँ हाथ में आ जाने दो। Why are you sitting so uncomfortable? Sit comfortable. Why are you making us uncomfortable? Look at him. Why are you making us uncomfortable? Look at him. Look at you. ठीक है his dad's in the army also. वो तो funny है। यही करते हैं। Travel करते हैं। नाइस फायरिंग चल रही है क्या? बता इंटरव्यू थोड़ा फ्री चल रहा है। चलो इंटरव्यू के लिए मैं तैयार हूँ। ढूंढ के दिखाओ। मुझे पैकेज बताओ। लास्ट कॉल। पहले मुझे पैकेज। ये इंटरव्यू क्लियर करने के बाद पता चलता है। पहले से नहीं हम पहना देंगे। आपको चाहिए तो पैसे दो। आप पैसे दो। पहना दें। अच्छा हाँ तो हम हमने आएंगे ना हमारा। जूते ले ले। वहाँ सारे सपोर्ट करने के बाद मैं आई थी यहाँ पे क्योंकि हमने फेयर और अनफेयर बताया है तुम्हें। जी दिस इज पिटी। है ना? जी हाँ। It's just Every time. That's a pity It's gift. win-win. That's a pity gift. Do we look like we care? यू नहीं थैंक यू की भी बताओ। मोह मोह के धागे
तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आ थम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। ओम अस्मिन् बाहुभ्यां पुष्णुहस्ताभ्यां श्रीगणामि महमदव्यं परमगुरुपनादेन तेनामदव्येन मदवेन परमनादेन परमदव्यो नादोषानिः कर्णों में श्रोत्रमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, ऊर में ओजमस्तु, अरिष्टानि विंगानि सह तनोः। ओम गौर गौर गौ।
है ना कुछ भी मन के परे अब, जब से लागे मन से तेरे, तू जो संग यूं रंग मिला है, तुझको निहारे मोरे ने रांझना, तेनू रब रखा रांझना, तेनू रब रखा। सारे जहां में तुझसे सोना और नहीं है कोई दूजा, होके कमली तकदीरवा में सारी रतिया चेहरा तेरा रांझना, तेनू रब रखा। अपने दिल दी कोरी रीझ ते लिखना बस तीर दा नाम है, होवे तू अब महरम मेरी, मंगदा रब से यही दुआ है। रांझना, तेनू रब रखा रांझना। इश्क दी इतनी दास्तां है, फिर तू मेरी मैं रांझा तेरा, पूरा वर्गी तेरी अदा है, तेरे दर तो रब मिले तेनू रब रखा। सागी होत्राय वत्स गोत्र। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बनों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे। 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी, माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है,
कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना देश अब आए रे, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाइयों गूंजे सबके आंखें भर आए रे। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। हो वे मैं लहंगा चूड़ा पाके तेरी गलियां छिटुर गईयां, वे मैं तेरी हो गई माही, नी मैं तेरे संग जुड़ गईयां। माही दिल मेरा रखी सांभ के, आंखों में आंसू शाम से। ओ पिया ओ पिया चल चले बांट ले गम खुशी साथ में आ, साथ में आ। दूर जाना संग जाना, हो ऐसा लगे है जैसे मैं तो चली अपना ये घर छोड़ के। मिलने हैं आए इतने मेहमान यहाँ, बोलूं मैं सबके सामने। हो अंगना के अपने मैं परी, ले तेरे संग में उड़ चली। हो वे मैं चोरी चोरी आवा, वे मैं नजरानू भी छुपावा, जिन्ने सपने वेखे माही, ओ मैं तेरे संग निभावा। माही दिल मेरा रखी सांभ के, आंखों में आंसू शाम से। ओ पिया चल चले पार्वती जी भी अपने पिताजी को यही बोलती है कि मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा, यावत कन्या नवा मांगे तावत कन्याकुमारी का। हे पिताजी मैं कंवारी की कंवारी हुई हूँ। तो स्पर्श जी मन में ऐसे घुटले मत फोड़ने लग जाना कि अब फेरे हो गए, अब तो लाडी लेके चलेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है, अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ मामला, समझ गए ना आप। तो देखो पार्वती जी ने भगवान शिव से 7 वचन मांगे अपने पिता की आड़ लेकर के, और यहाँ साक्षी भी अपने पिता की आड़ लेकर के स्पर्श जी से 7 वचन मांग रही है ना। 7वां वचन मैं आपको सुना देता हूँ, मैं सुना रहा हूँ इसकी तरफ से, है ना। तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ दान मया सह त्वं यदि कांत कोरिया वामांग माया मितदा त्वदीयं वासेत कन्या प्रथमं कुमारी। पहला वचन मांग रही है, कोई भी तीर्थ करो, कोई भी व्रत करो, कोई भी उद्यापन करो, अपने घर में हवन आदि करो, तो आप अकेले नहीं करोगे। जैसे आज प्रसन्न चित्त होकर के इसको लेकर के बैठे हो ना, वैसे ही सदैव इसको लेकर के बैठोगे। यात्रा वगैरह भी करनी है तो आप इसको साथ ही लेके जाओगे। अब ऐसे अकेले नहीं जाओगे कहीं पे भी, समझ गए ना। पहला वचन मांग रही है। दूसरा वचन मांग रही है, हव्ये प्रदानेर्मरान् पित्रान् कव्ये प्रदानेर्यदि पूजयेता वामांगमायामि तदा त्वदीयं वासेत कन्या वचनं च द्वितीयम्। दूसरा वचन मांग रही है ये, आज से पहले आप पूजा पाठ में विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे, इससे इसको कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन आज के बाद में भगवान में, वैसे भी ब्राह्मण है अपन, तो भगवान में तो विश्वास रखना ही चाहिए, है ना। तो पूजा पाठ चाहे 2 घड़ी करो अपन बैठ करके, है ना। प्रभु का नाम जरूर लेना है, और प्रभु की तरफ से जो प्रभु के निमित्त, भगवान के निमित्त जो दान पुण्य होते हैं, वो दान पुण्य भी आपको करने पड़ेंगे, है ना। फिर ये बोल रही है पितृ आदि, अपने पूर्वज आदि जो हैं उनको भी मानना पड़ेगा आपको, है ना। उनके लिए तर्पण आदि जो भी करते हैं अपन, वो आपको करना पड़ेगा। उनके लिए जो दान पुण्य होते हैं वो दान पुण्य भी आपको करने पड़ेंगे। ये दूसरा वचन मांगा है। तीसरा वचन है, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वां कोर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमाया मितदा त्वदीयं वासेत कन्या वचनं च तृतीयम्। तीसरा वचन क्या मांग रही है ये, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं। कुटुंब का मतलब समझते हो आप, पढ़े लिखे हो, परिवार होता है ना। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, कुटुंब आपका परिवार है, उसका पालन पोषण आपको करना पड़ेगा। कमा के आप लेके आओगे। हमारी साक्षी बोल रही है, मैं कमाने के लिए कहीं नहीं जाऊंगी, समझ गए ना। कमा के आपको लाना पड़ेगा। फिर बोल रही है ये, कुर्या पशूनाम परिपालनं च। अगर आप घर पे कोई भी पशु वगैरह, गाय वगैरह रखने के इच्छुक हो, तो ये क्या बोल रही है, आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे चारा ला करके डालोगे ना, जब उसकी व्यवस्था देखूंगी, कल ना ये मत कह देना वहाँ जाते ही फला चाचा जी के खेत में से चारा लेके आना है, ये नहीं जाएगी कहीं पे भी, है ना। तो गाय वगैरह, ब्राह्मण अपन तो गाय रखते हैं ज़्यादा, भैंस वगैरह नहीं रखते हैं, तो गौ वगैरह जो भी रखना चाहे तो वो भी आप रख सकते हो। इसकी तरफ से कोई मनादी नहीं है, हमारी बच्ची की तरफ से, समझ गए ना। चौथा वचन मांग रही है, आये वयो धान्य धनादिकानां दृष्टा ग्रहे चेतुचितं न दद्या वामांगमायामि तदा त्वदीयं वासेत कन्या वचनं चतुर्थम। चौथा वचन क्या मांग रही है, आई व्ययो धान्य धनादिकानां। आई और व्यय, कितना अपने घर में पैसा आता है, कितना अपने घर में से पैसा जाता है ना। ये बोल रही है, कितनी आपको तनख्वाह मिलती है, कितनी आप रास्ते में खर्च करते हो, है ना। क्योंकि व्यवस्था होनी चाहिए। देखो लक्ष्मी, प्रथम लक्ष्मी का जो दर्जा दिया गया ना अपने सनातन धर्म के अंदर, वो प्रथम लक्ष्मी का दर्जा कौन सा है, घर की पत्नी ही प्रथम लक्ष्मी होती है, समझ गए ना आप। अगर घर की लक्ष्मी सुलक्षणा है, आप बाहर बैठ करके ऑर्डर कर दोगे चाय बनाना 3, अब आपको ये पता थोड़ी है अंदर दूध है कि चाय नहीं है, चीनी नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन सुलक्षणा अगर स्त्री होगी तो वो अंदर से कैसे भी व्यवस्था करेगी अपनी, है ना, और व्यवस्था करके आपको 3 चाय भेजेगी।
है ना। और अगर कुलक्षणा होगी ना तो किचन में से आवाज़ लगा देगी, वहाँ से ऑर्डर दे रहे हो दूध तो लेके आओ, हैं दूध ही नहीं है किचन में तो हो जाएगा ना। तो आई व्ययो धन धनादि का नाम, आई और व्यय, कितना आपका पैसा आता है, कितना खर्च होता है, तो उसका लेखा जोखा भी इसको पता रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, इसका क्या कारण है, क्योंकि इसको पता रहेगा ना भाई अपने पास भी इतना आता है, इतना अपने को देना है, इतना लेना है, तो उसके हिसाब से अपना घर खर्च चलाएगी, है ना। इसको पता ही नहीं है, आपको देना 2 लाख रुपए, घर में आ रहे हैं 1 लाख, ये खर्च कर रही है 2.5 लाख, तो आपके तो कर्जा हो गया ना, हो गया ना। तो यही सुलक्षणा स्त्रियों का लक्षण है ना। और फिर बोल रही है ये ग्रहे चेच्युतब निदद्या, घर के जितने भी काम करोगे ना आप, वो इसकी राय से करोगे, क्योंकि पापा से मम्मी से इनसे तो राय करेंगे ही करेंगे अपन, लेकिन इसकी भी राय लेनी है अपने को, है ना। क्यों, घर की सदस्य होने के लिए जा रही है ये, तो इसकी भी राय बहुत जरूरी है। चौथा वचन, 5वां वचन मांग रही है ये देवालया राम तड़ाग कूप वापे विदद्या परमार्थ सिद्धय वामांगमाया मितदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च पंचमम। 5वां वचन क्या मांग रही है, देवालया राम तड़ाग कूप। देवालय बोलते मंदिर को, है ना, तड़ाग बोलते हैं तालाब को, गांव में तालाब आदि होते हैं ना, तालाब, कूप कुआं होता है, सरकारी कुएं, गांववाई कुएं खुदवाए जाते थे पहले पानी के लिए, है ना। और बावड़ियाँ आदि होती थी अपने गांव में, तो गांव वाले सब मिल करके चंदा इकट्ठा करके पुण्य करके वो सारा करते थे। तो ये बोल रही है धर्म पुण्य भी आपको करना है ना, लेकिन धर्म पुण्य कैसा करना है। वहाँ बैठ गए 5 दोस्तों में और बोल दिया स्पर्श जी आपके नाम से 1 लाख रुपए की रसीद काट दी, है ना, और आप वहाँ खुशी खुशी कटवा करके साक्षी को ला करके दोगे 1 लाख रुपए की रसीद कटवा के आ गया मैं, तो साक्षी बोलेगी जी अपने पास तो 50,000, ये 50,000 का तो कर्जा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा सोना भी किस काम का जो कान काटे, है ना। पुण्य तो करना है, लेकिन घर में राय करके करना है अपने को, क्योंकि अपने पास जो व्यवस्था होगी उसमें तो पुण्य करेंगे अपन, कोई आसमान से बरसेगा थोड़ी पैसा, है ना। अपने घर की व्यवस्था है उसके अनुकूल अपने को पुण्य भी करना है, ठीक है। फिर 6वां वचन मांग रही है ये, क्या मांग रही है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि प्रकोर्या क्रय विक्रयो त्वं वामांगमाया मितदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च षष्ठमम। देखो क्या मांगा इसने, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा। आज आप नौकरी या सर्विस या बिजनेस विदेश कर रहे हो, है ना, भगवान की कृपा हो जाए, क्या पता अपन अपने बिहार में चले जाएं, वहाँ बिजनेस अच्छा हो जाए तो विदेश को छोड़ करके उधर भी आ सकते हैं। ये बोल रही है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा, कहीं पे भी करो आप, लेकिन उसका एक टाइम होना चाहिए। टाइम कैसा, सुबह 9 बजे जा रहे हैं तो शाम को 6 बजे घर पे लौटना है, ऐसे नहीं सुबह 7 बजे जा रहे हैं रात को 11 बजे घर लौट रहे हैं, टाइम का कोई पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ लेट आओ, उस रोज आप घर पे बोल करके जाओ आज मैं फला काम से लेट आऊँगा, तो घर पे टेंशन नहीं होगी, समझ गए। फिर क्रय विक्रय, कोई भी चीज़ को खरीदोगे या बेचोगे तो इसकी राय से ही आप खरीदोगे और बेचोगे। 7वां वचन मांग रही है, न सेवनिया पर कामनिया न राग दृष्टया च विलोकनिया वामांगमाया मितदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम च सप्तमम। 7वां वचन क्या मांग रही है ये, न सेवनिया पर कामनिया न राग दृष्टया च विलोकनिया। अगर आपके कोई खाने पीने का दुर्व्यसन हो तो उसको आज से ही छोड़ देना, समझ गए। और फिर क्या बोल रही है ये, मेरे से छोटी को आप पुत्री के समान देखोगे, मेरे बराबर की को आप बहन के समान देखोगे, मेरे से जो बड़ी है उसको माँ के रूप में देखोगे, केवल पत्नी रूप में आप मेरे को ही देखोगे। ये 7वां वचन मांगा इन्होंने, क्योंकि वहाँ पार्वती जी ने मांगा था
और यहाँ साक्षी ने मांगा है, तो बोलो 7 वचन दिए कि नहीं दिए स्पर्श जी? दे दिए। हाँ, महाराज का डर लाग रही, महाराज बोल दिया बैरिंग भी जाने पड़ सके, दे दियो अपना। तो देखो शंकर भगवान और पार्वती जी स्त्री जातक, पार्वती जी तो जगत जननी थी ना, है ना। 7 बार के अंदर भगवान शिव को बांधा उन्होंने, बांधा है। और पुरुष का दिमाग देखो बाप, नंदी बगल में बैठा हुआ था भगवान शिव के। नंदी बोला प्रभु पूरी चाबी माता जी को दोगे क्या, अपने भी तो पास कुछ रखो, है ना। तो पुरुष का दिमाग देखो आप, पुरुष का दिमाग देखो आप। भगवान शिव ने केवल पार्वती जी से एक ही वचन मांगा, बेटा साक्षी एक वचन अब स्पर्श जी भी आपसे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सदैव सेवा कुरु मे गुरुणाम मदाय चित्तानुगतास्य भूया पतिव्रता धर्म परायणत्व गृहस्थ कार्यम सकलम कुरुष्व। देखो पुरुष का दिमाग, है ना। एक ही दफे में पार्वती जी को, जगत जननी को एडी से लेकर के चोटी तक भगवान शिव बांध देते हैं। और यहाँ स्पर्श जी भी आपको बांध दिए। कैसे बांध रहे हैं? ये बोल रहे हैं सदैव सेवा कुरु मे गुरुणाम, सदैव आप मेरे माता पिता की सेवा करोगी। ठीक है। फिर बोल रहे हैं मदाय चित्तानुगतास्य भूया, मेरे चित्त के अनुसार, मेरे कमाई के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं होड़ा होड़ गोड़ा फोड़ ले आप हैं, बगल में कोई स्कॉर्पियो लिया और आपने भी स्कॉर्पियो लियो है, तो ऐसे होड़ा होड़ गोड़े नहीं फोड़ने। अपनी व्यवस्था के अनुकूल, अपने पति की कमाई के अनुकूल अपनी गृहस्थी को चलाना है। फिर बोल रहे हैं पतिव्रता धर्म परायणत्व, पतिव्रता धर्म का पालन आपको भी करना पड़ेगा। पति रूप में आप केवल स्पर्श जी को ही देखोगी, और को भाई और बेटे और पिता के रूप में ही देखोगी। फिर क्या बोल रहे हैं? गृहस्थ कार्यम सकलम कुरुष्व, घर के जितने भी काम हैं वो आपको करने पड़ेंगे। स्पर्श जी कुछ नहीं करेंगे। स्पर्श जी बोल रहे हैं मैं कमा के ला के दूंगा, केवल घर के काम आपको करने पड़ेंगे। काल नहीं यहाँ नहीं जाओ बेटा जी, मान होड़ो मत दुआ दीजिए, मैं तो नारी चू देखो, और अब तो 2 पराठा तो आप ही उतेल ले जाओ, टिप्पन पैक कर ले जाओ, आज तो व्यवस्था कौन बैठे, है ना। तो गृहस्थ कार्यम सकलम कुरुष्व, ये एक वचन स्पर्श जी आपसे मांग रहे हैं। और वहाँ शिव जी पार्वती जी से मांगे, है ना। तो एक वचन दे दिया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे दिया। तो खड़े हो जाओ। इस आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा। इन सबकी साक्षी से स्पर्श जी के आगे से निकला, है ना। अब आइंदा से कभी भी इनके आगे से नहीं निकला, ठीक है। यार दोस्त बैठे रहे इनके, है ना। और अपन जाकर के बीच में भक्ति फिरे इधर उधर, यहाँ से ठट्टा करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके यार दोस्त बैठे बैठे होंगे, इनकी व्यवस्था की जाने, है ना, अपने अपने कमरे में। लेकिन एक दो जगह मेरे कहने से आगे भी चलना है। आज से तेरा गम मेरा हो गया, ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
उनको मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई। आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। आई 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 रे, आँख भर आई रे, थी लकीर जो माँ के हाथ की तेरे हिस्से आई रे। शादी के आधे खर्च तेरे, शादी के आधे खर्च मेरे, और आधा आधा करते देखो हम पूरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हो गए, जो साथ फेरे हाँ फेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हो गए, जो साथ फेरे हाँ फेरे हो गए। देखो हाय संग में नाची मेरी मौसी तेरी चाची। सीख लिया मैंने करना हर बात पे हाँ जी। मुझको है लेने आए हुए आए हैं मेरे प्यार, कि वे मैं रहना माई तेरे बिन जोर से धड़के जिया। सारे सवेरे हाँ मेरे अब तेरे हो गए। पहले था एक अब दोनों घर तेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हो गए, जो साथ फेरे हाँ फेरे हो गए। हम तेरे हाँ तेरे हो गए, जो साथ फेरे हाँ फेरे हो गए।
हमारे में से किसके पास है? चलो ये तो पहले बताओ। चलो तो तुम उनको इतनी टेंशन क्यों दे रहे हो? टेंशन क्यों देना है? सीधा ले लो अपनी चीज को। तो हम नेगोशिएट अगर आप सही से बता दोगे थोड़ा कम कर कम कर देंगे। अगर आपने सही करेक्ट गेस कर दिया नहीं तो बढ़ता जाएगा। आप एक-एक नाम लेकर तो बोलते जाओ। हाँ जल्दी कर दो। बाद में डांट आप सुनोगे हमने जब आ रही थी तो अर्जेंसी मेरी थी तो सबने रोक लिया था। ये तरीका नहीं है। टिया के पास है। गलत। अब यानी कि 6 हो गए। अब 6 हो गए। बहुत बढ़ गए अब तो भाई 7 कम ही लोग ही कम बचे हैं। बस इतनी बड़ी दे दी मैंने हिंट। अब बताओ। अरे मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया इनको। किसके पास होनी चाहिए? उनको पता नहीं होगा। हाँ थोड़ी सी हेल्प। आप एक बार शक कर रहे हैं आपके ऊपर। लहंगे को ऐसे करके देख रहे हैं। हाँ निभा नहीं था। हाँ तन्नू के पास। हाँ चलो। इसलिए पीछे पड़ी हुई थी। पीछे पीछे चुपचाप खड़ी है ना, पहचान। में भी नहीं करते नेगोशिएट। 40, I'll come to 40. 40 what? ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं हो गए? नहीं 50. मैं ही बढ़ा रहा हूँ, कोई नीचे आई नहीं। बढ़ा तो बढ़ाते जाओ, हमें करिए। बढ़ाते जाओ। बढ़ाते जाओ आप। मैं 20, 25, 30, 40. बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। 1 और 5 यू चूज। 1,05,000 एक या 5? मानेंगे नहीं बच्चे। 75. नहीं 50 डन हम नेगोशिएट कर लेते हैं 50 डन मैंने सुना। अगर 3 बार में 1 लाख नहीं माने ना, ये 2 लाख हो जाएंगे। अभी देख रहे हैं, ये मानेंगे नहीं बच्चे। अरे 5 से एक का ठीक है 11,000. आप रख लो। देखो बच्चों सुनो, ऐसे करो, ऐसे ही दे दो जूते, हमें नहीं चाहिए। इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए। ठीक है दे दो तुम दे दो बेटा। एक से कम नहीं। सबका एवरीवन सेज 1 एंड डन। वापस 2 लाख। हो आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। लाला
यार ने रखियो मारा लाली गुलाबी नैना मारू मक्ति वालो मारू केसरियो बाला में घरी आवेसी रे बेरनिया बादीला ढोला रे मैं तो डागलिए चढ़ जाऊं बादीला ढोला रे मैं तो डागलिए चढ़ जाऊं मैं डागलिए चढ़ जाऊं मैं डागलिए चढ़ जाऊं धनड़ी पाटड़ी रे पैरनिया ओ मरो चला लो बिला लो मारू मत वालो मारू केसरियो बाला में करी आवेसी रे पैरनिया बादीला ढोला रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जावा बादीला ढोला रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जावा मैं कोयलड़ी बन जाऊं मैं पग में रम जाऊं धन रे सो मेरे रे पैरनिया ओ मारू चला लो मिला लो मारू मत वालो मारू केसरियो बाला में करी आवेसी रे पैरनिया बादीला बच्चा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो बच्चा से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो बच्चा से खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिल
दिल का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उतने भी नहीं है। शगुन का 11। हाँ चलो तो यूपीआई पे लोगे। जोड़ी लागे कितनी भली, अपना बनना फूल गुलाबी बनो।